नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम एक्सप्रेस। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नूरपुर के तंगरौला में खूनी रंजिश का तांडव, दबंगों ने घर में घुसकर बच्चों पर किया जानलेवा हमला। समीर सहित तीनों घायल की हालत बेहद नाजुक। रात में ही बिजनौर रेफर जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम तंगरौला में पुरानी रंजिश के चलते एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां दबंगों ने घर में घुसकर नाबालिग बच्चों पर धारदार हथियारों और लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम तंगरौला निवासी पीड़ित आजाद उस्मानी पुत्र सगीर खान, जो पेशे से अध्यापक हैं, ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि घटना 5 मार्च 2026 की शाम लगभग 7:30 बजे की है, जब गांव के ही विपक्षी शाहरुख शमीम एवं सलमान पुत्रगढ़ साकिर एक राय होकर हाथों में धारदार हथियार और लाठी डंडे लेकर उनके घर में जबरन घुस आए। हमलावरों की नीयत इतनी घातक थी कि घर में घुसते ही उन्होंने पीड़ित के 16 वर्षीय भतीजे समीर के सिर पर धारदार हथियार से जानलेवा प्रहार कर दिया, जिससे समीर के सिर बुरी तरह से फट गया और वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। इतना ही नहीं, इस हमले के दौरान विपक्षी सलमान ने घर के भीतर ईंट पत्थरों से भीषण हमला किया, जिससे घर में कोहराम मच गया। शोर सुनकर जब परिवार के अन्य बच्चे बीच बचाव के लिए आए तो हमलावरों ने उन्हें भी नहीं बख्शा और 14 वर्षीय साहिल पुत्र इंसाफ उस्मानी तथा मात्र 10 वर्षीय मासूम के एक पुत्र इसरार को भी लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा, जिससे ये दोनों बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानन में तीनों घायल बच्चों को नूरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC ले जाया गया, जहाँ समीर और दोनों बच्चों की हालत बेहद चिंताजनक और नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रात में ही तुरंत बिजनौर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वर्तमान में तीनों बच्चे बिजनौर में ही भर्ती हैं, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस पूरी रंजिश का मुख्य कारण घर के सामने स्थित पुरखों की वह जमीन बताई जा रही है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने पीड़ित पक्ष को वहां से निकलने का कानूनी अधिकार दे रखा है, लेकिन विपक्षी गढ़ उक्त जमीन पर लगे गेट से उन्हें निकलने नहीं देते और इसी बात को लेकर वे लंबे समय से रंजिश रखते आ रहे हैं। घटना के समय चीख पुकार सुनकर जब आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे तो हमलावर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए और भद्दी भद्दी गालियां देते हुए मौके से फरार हो गए। घायल बच्चों की हालत और इस दुस्साहस से पूरे गांव में दहशत और रोष का माहौल बना हुआ है। पीड़ित आजाद उस्मानी ने थाने पहुंचकर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है और नामजद तहरीर देकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आजाद उस्मानी है, मैं पेशे से एक अध्यापक हूँ। पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम सगीर खान है और हम तंगरौला में निवास करते हैं। क्या वारदात हुई आपके साथ में? वारदात ये हुई जी, हम रोज़ा इफ्तारने के बाद अपने घर पर कल 5 तारीख को हम घर पर थे शाम को, तो शाहरुख और सलमान ये दोनों हमारे घर में घुस आए और इन्होंने शाहरुख के पास जो है एक धारदार हथियार था और उसने मेरे जो भतीजा है समीर उसके सर पर वार किया तो खून बहने लगा। हम लोग डर गए और ये जो सलमान था इसने जो है अद्धे फेंके, आधा जो है एक हमारे बच्चे के लगा इसरार पुत्र, वो सोनू पुत्र इसरार के, और एक मेरे और भतीजे के हाथ में डंडा लगा और इसके बाद जो है ये बाहर निकल गए। जब मेरे परिवार के लोग आए उन्होंने मुझे बचाया। आप थाने गए थे? जी, हम थाने भी गए थे और थाने में हमने तहरीर भी दी है। थाने से हमें उन लोगों ने जो है मेडिकल के लिए भेज दिया। अच्छा, थाना प्रभारी साहब की बात हुई थी? जी हाँ, हम लोग थाने गए थे जी और थाना प्रभारी महोदय से बात हुई। उन्होंने कहा कि जांच कर जो है निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी और उन जो दोषी हैं उन्हें कानूनी रूप से दंडित किया जाएगा। आपका कभी पहले भी इनसे विवाद हुआ है? जी, शाहरुख जो हैं इनसे हमारा पहले भी विवाद हुआ है और हमारे पास इस बात के जो है CCTV फुटेज भी हैं और CO साहब ने जो है हमें चांदपुर बुलाया भी था पहले और विवाद तो उसे सुलझाया था और उसे शाहरुख को वार्निंग भी दी थी, लेकिन ये बार बार हमारे घर पर आके जो है गाली गलौज करता है, जिसकी हमारे पास जो है फुटेज है। तो इन्होंने घर के अंदर ये वारदात की है, घर के बाहर की है? रास्ते में? घर के अंदर की है जी इन्होंने। अच्छा, घर के अंदर। जी, अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दिल्ली क्राइम एक्सप्रेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।